मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासियों की मांग पूरी करो, पूरी करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो। कहीं जा सके न बाल बच्चे लोग सब वहीं पालेंगे, कहीं नहीं जा सके, बांध भी नहीं बंधन दे यहाँ पे। ठीक है भैया, आप लोग क्या चाहती हैं? से मंत्री के पास ये योजना पहुंच गई कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का षड्यंत्र है, जिसको हम बेनकाब करेंगे और इस योजना को हम लागू नहीं होने देंगे अंतिम तक। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूरी करो पूरी करो। ये बातों में हुई है। और सुनो संजय भैया, यही तंबू गड़ेगा रोड पे तंबू गड़ेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो। आराम से। बिल्कुल पहले तो को भी दे देना बेटा। अभी श्रीवास्तव जी आ जाए। कब तक आ रहा है मैडम श्रीवास्तव जी? तो डालो दादा, ये रंजीत का ले लो। पकड़ लो, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, रंजीत का ले लो। ये एक दूसरे के हाथ पकड़े रहो। आगे चलो। सुनिए आप अब उसमें सरकार को हमारी ग्राम सभा का प्रस्ताव भेज दें कि हमको अगर यहाँ कुछ कार्य करना है तो सबसे पहले तो आपको ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा उसमें असहमति दे रही है, वो हमने मैडम को सर को दे दिया है ना। तो वो आप भेज दीजिए। पहला चरण तो आपका यही है, पहले उनकी सहमति लोगे फिर आप चले ही उल्टा हो। पहले टेंडर लगा दिए, फिर यहाँ नीचे वालों से पूछ फिर नीचे वालों से पूछ रहे। अभी नीचे वालों से पूछ साहब ने पहला बिंदु रखा मुख्य रूप से कि हमको नर्मदा का पानी चाहिए। ये पानी जो आपके गांव की बगल से सानेरिया टेरिया नाला बांध से जा रहा है, ये भी नर्मदा का ही पानी है। क्यों? जो नर्मदा नदी में जाके नर्मदा नदी में जाके मिल रहा है। नर्मदा एक मिनट आप जबलपुर का पानी उल्टा कैसे चढ़ेगा यहाँ नर्मदा का पानी? उल्टा कैसे चढ़ेगा? कैसे चला जाए ना, कोई दिक्कत वहाँ के चला जाए, जमीन न जाए। हमारे पास वैसे ही बहुत पानी नर्मदा में बहुत पानी हमारे पास।
कम से कम नहीं है, जमीन रहेगी तो कम से कम बरसात के पानी नहीं रहेंगे। 2022 का सर्वे बता रहा है कि हमें डैम नहीं चाहिए भाई, कुल मिला के हमें नहीं चाहिए। तुम कछु करो, हमें नहीं चाहिए डैम, बस एक बात सीधी बात। बरगी बांध का पानी कहाँ तो बन जा रहा है? रिवर बनाएंगे तो मारेंगे तो पानी नहीं सर, सुनो तो सर, मेरी बात सुन लो। 10-12 किलोमीटर पानी नहीं है। और बरेला तक वो तुम्हारी बरगी डैम में पानी जा रहा है सर, उठा के नहीं देना चाहते, तो वही पानी। आदरणीय बरगी विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे भाई संजय यादव जी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नीलेश जैन जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई राम कुमार जी, बहन मुरली दीदी, आदरणीय भाई रघुआ शुक्ला जी, उपस्थित समस्त इस ग्रामीण अंचलों से आए हुए आदिवासी साथियों, देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जितनी हैसियत प्रदेश की सरकार की है उतनी ही हैसियत आपकी ग्राम सरकार की है। अगर आपकी ग्राम सरकार ने अगर कोई प्रस्ताव पास किया है अध्यक्ष जी, और अगर उसको प्रदेश की सरकार अगर उसको नजरअंदाज करती है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उस संवैधानिक अधिकार जो आपको दिया गया है उस पे चोट है। संविधान के खिलाफ हमारे यहाँ प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए हैं, आप भी समझते हैं कि क्या संघीय ढांचा होता है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायतों का निर्माण ही इस बात के लिए हुआ है कि आपके ग्राम में जो भी व्यवस्था होगी वो आप अपने तरीके से प्रस्ताव बना के उसको पेश करेंगे। और जिस तरीके से कमीशन का खेल चल रहा है, निसंदेह उसमें भी ये क्लॉज है कि ग्राम पंचायत की सहमति लेनी है, और साफ तौर पे सभी ग्राम पंचायतों की असहमति आपके सामने है। अब इसमें देरी किस बात की है संजय भैया? व्यवस्था तो ऐसे ही चलती है ना, समाज सोसाइटी कैसे चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलती है। हमारी ग्राम सभा ने अगर उसका प्रस्ताव पास किया है तो आप अपने दिल में जहन में ये विश्वास बना के रखिए कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है इस प्रदेश की सरकार को और इस देश की सरकार को और माननीय न्यायालय को भी उस प्रस्ताव का सम्मान करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। माननीय महोदय, आप यहाँ पर खड़ी है, मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग पिछले बार गए थे, कलेक्टर साहब को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि कहीं डैम बन रहा है। उनके पास जाने के 10 दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने समूचे गांव का दौरा करा, लगभग 4 घंटे। उसके बाद भी अगर प्रशासन के मुखिया को ये जानकारी नहीं है तो आप समझ सकती है किस तरीके का खेल चल रहा है। जो काम 600 करोड़ में 5 गुना ज्यादा आबादी को लाभान्वित कर सकता है, उसमें 5 गुना ज्यादा लागत लगा के 10% आबादी को लाभान्वित करने की सोच बताते हुए उनको सड़क पे लाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो लिफ्ट इरिगेशन की परियोजना माननीय संजय यादव जी ने स्वीकृत कराई थी, उससे 3 गुना किसानों को फायदा होना था। मात्र 600 करोड़ में पूरे बरगी विधानसभा के, चाहे चरगवा पट्टी हो, चाहे गुरार पट्टी हो, चाहे ये पट्टी हो, सभी जगह लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पर्याप्त जल व्यवस्था हो सकती थी। हो सकती थी कि नहीं? वो लड़ाई भी आप लोगों ने लड़ी थी माननीय संजय यादव जी के साथ, स्वीकृत हो गई थी। सरकार को लूटा गया, खेल शुरू हो गया, और उस परियोजना में 1 इंच भी जमीन इन गरीब आदिवासी किसानों की नहीं जा रही थी। लेकिन उस व्यवस्था को लागू इसलिए नहीं करना है क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट को कमीशन की ज्यादा भूख है। जो 600 करोड़ की परियोजना थी वो हिरन प्रोजेक्ट से थी। संजय भी ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं? नर्मदा घाटी से थी। अब हिरन प्रोजेक्ट को लगा कि वो 600 करोड़ का कमीशन वहां चला जाएगा, तो इसको बढ़ाओ, 1400-1500 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगाओ, ताकि जितनी बड़ी लागत होगी उतना बड़ा कमीशन खड़ा होगा। किसान की जमीन जाती है तो जाए, किसान मरता है तो मरे, इस बात का तक एहसास नहीं कि ये वह किसान पीढ़ी है जो 4-5 दशक पहले एक बार और विस्थापित वही है ना, उसके बाद दोबारा ये दंज इन पे शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा थोपा जा रहा है। माननीय मैडम, इस लड़ाई को हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। ये किसान साथी मरेंगे तो वैसे ही 1 एकड़, 1.25 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ की जमीन के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मुआवजा आप 2-2.5 लाख रुपए उनको दे दोगे, उसके बाद इनका कुछ नहीं बनना है। वो कद्दू लड़ो नहीं तो मरोगे, लड़ना है ना, हर स्तर तक लड़ना है। मैडम, आप कलेक्टर साहब से हम लोगों का समय निश्चित कर दें, बैठ के हम लोग उनसे पूरी बात कर लें।
उनका रुख समझ लें, उनके माध्यम से सरकार का रुख समझ लें, लेकिन हम लोग का रुख आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पे समझ के जाइए कि ये लड़ाई हम लोग अंतिम समय तक, अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। बातों का अगर संजय भैया सकारात्मक तौर से प्रशासन नहीं लेती है तो मेरा आपसे आग्रह है यहीं पर एक लंबा मंच बनाया जाए। राम कुमार भाई और जितने भी हमारे गरीब आदिवासी क्षेत्र के जो भाई हैं, भले ही उनके गांव अगर प्रभावित नहीं हो रहे हो, लेकिन वो आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। और समूची ग्रामीण की जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं अनिश्चितकालीन यहाँ पर बैठेंगे राम कुमार भाई, जब तक सरकार सील ठप्पा लगा के इस डैम की निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर देती है। मैं समझता हूँ मैडम आप यहाँ पर आए हैं, आप अभी सबकी बात सुन रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? पानी मत रहेंगे का रखेंगे? यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? बांधने नहीं देंगे, बांधने नहीं। हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ में रह रहे हैं वैसे ही, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? से भगा गया था और अब इसलिए चाहिए हमें, हम यहाँ से भागे ही नहीं, न हम यहाँ पे पूरे भाग नहीं सके, हम कहीं जा सके, न बाल बच्चे सब ही पालेंगे, कहीं नहीं जा सके, बांध भी नहीं बंधन दे यहाँ पे। ठीक है भैया, आप लोग क्या चाहती हैं? अंत तक उन आदिवासियों के साथ है जिनकी जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके गांव डूबने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। जो पूर्व की योजना जो बनी रखी है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अगर सरकार की मंशा साफ है, कमीशन खोरी की मंशा नहीं है, और मुख्यमंत्री के विभाग से योजना छीनी गई। सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जी के पास है अभी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी, और उस विभाग से योजना के एक छोटे से मंत्री के पास ये योजना पहुंच गई। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सजग है।